सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर खबर तो बहुत है और बड़ी धमाकेदार सब खबर कल भी हम लोगों ने दर्शकों को बताया और आज फिर बता रहे हैं भाई। नीतीश कुमार की शक्ति अब आधी हो गई है, क्या कि आधा शक्ति सम्राट चौधरी के पास चला गया है। खैर इस खबर पे हम लोग आएंगे, दिन भर कल क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे हुआ उस पर आएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर बतानी है आपको कि अब प्रशांत किशोर जो है वो महंगे हो गए। जी हाँ, हर कोई जाके प्रशांत किशोर से मिल लेता था, सेल्फी ले लेता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब मिलने जाइएगा तो पैसा लगेगा भाई। क्या सर? हाँ, पैसा मांगबे किए हैं, एकदम खुलेआम ऐलान कर दिया। हाँ, प्रशांत किशोर से प्रशांत किशोर जी जब से आए हैं, हाँ, राजनीति में बहुत बदलाव उन्होंने कर दिया है। कर दिया। हाँ, वह बिहार में बदलाव करने की बात करते हैं, लेकिन राजनीति में बदलाव कर दिए, व्यवसायिक पूर्ण रूपेण राजनीति को जो है व्यवसाय बना दिया। हाँ। अब आप बताइए, जब टिकट बांटने की बात हुई, पहले तो कह रहे थे कि जो कभी नहीं चुनाव लड़ा, जो गरीब है उसको हम टिकट देंगे। हाँ। जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता है उसको टिकट देंगे। लेकिन क्या शर्त लगा दी है? 21,000 रुपया लाइए, 21,000 रुपया दीजिए, आवेदन कीजिए। आवेदन दीजिए 21,000 के साथ। एक विधानसभा से कई लोग आवेदन किया और 21,000 रुपया रिटर्न नहीं होगा। हाँ। टिकट मिल गया तो चुनाव लड़िए, है ना। और उसमें भी और टिकट वितरण के समय जो है, बंटवारे के समय, उस समय भी जो है अपना कमा लिए, पूरा दबा के कमाए, जो कमाए तो कमा लिए। हाँ। आप कहते हैं क्या, आज प्रेस में गांधी भितिहरवा आश्रम में जो कल किए, उसके बाद जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा? सत्याग्रह के बाद जो वहां किए थे चंपारण में, कि हमको देखिए अब मेरा पैसा खत्म हो गया, ठीक, पैसा है नहीं मेरे पास, और बिहार में जो है संघर्ष करना है, संघर्ष भी बंद नहीं करना है। हमारी अपनी जितनी भी कमाई हुई, वो घर दिल्ली वाला रख लेते हैं, सब जो है दान दे देते हैं पार्टी को। चलिए, वो उसके लिए तैयार हो गया और बोले जो हम कमाएंगे उसका 90% हिस्सा इसी में दे देंगे, ठीक। इससे पार्टी मजबूत होगी आर्थिक तौर पर। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा। आप लोग भी 1,000 रुपया दीजिए, जो भी हमसे मिलना चाहिएगा वो 1,000 रुपया दीजिए। वह हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, पार्टी के लिए मांग रहे हैं, पार्टी, है ना। तो उन्होंने बड़ा शुरू में तो बड़ा लुभावने तरीके से लोगों को कहा, लेकिन बाद में धमकी देते हुए कहा जो नहीं दीजिएगा नहीं मिलने देंगे। हाँ, उनसे हम मिलेंगे नहीं। तो सर जैसे एक हफ्ता में आदमी 2 बार जाएगा तो 2,000 लगेगा? नहीं, एक बार में 1,000। अच्छा, एक बार में 1,000 लगेगा। तो वो 1,000 का वैलिडिटी कितना दिन तक रहेगा? 7 दिन, 1 महीना रहेगा। अभी उसकी अवधि नहीं तय हुई है। अच्छा, मतलब डॉक्टर वाला फीस हो गया 1 महीना का लगभग, डॉक्टर हो गए। हाँ, प्रशांत किशोर डॉक्टर हो गए, है ना। 1 महीना मतलब अभी मिल लिए, अभी भी है ना। देखिए डॉक्टर सब क्या करता है, पहले 1 महीना पर फीस लगता था, है ना, बड़े डॉक्टरों का। उसके बाद 15 दिन पर आया, अभी भी 15 दिन पर लगता है। और कुछ जो बड़े डॉक्टर हैं उनका 1 सप्ताह हो गया। हाँ। अब कुछ तो इतने महान है कि दूसरी बार जाइएगा दिखाने रिपोर्ट छोड़ के तो खानिए फीस लेगा, हाँ, है ना। फीस आपको देना होगा, तभी वो देखेंगे। नाला रोड में है तो अभी छोटका डॉक्टर के श्रेणी में पीके आए हैं, और अब पीके भी खुद जो है डॉक्टर के श्रेणी में आ गए। डॉक्टर खून चूसता है मरीज का। कहने का मतलब खून चूसने का मेरा जो है अर्थ है उसको गलत नहीं समझिए। कहने का है कि इलाज में इतना दोहन होता है, होता ही है कि बेचारा परेशान रहता है। इसीलिए ना आयुष्मान योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव में कारगर हो गया, बहुत कारगर हुआ। लेकिन उसको भी लेने में सर बड़ा दौड़ना पड़ता है।
मिल जाता है लोगों को। गरीब गुरबा के लिए हुआ एक तरह से कहिए कि संजीवनी है, बिल्कुल ये बात तो हाँ। तो ये चीज जो है तो बावजूद इसके जो है डॉक्टरवा का फीस नहीं कम हुआ, डॉक्टर का फीस नहीं कम हुआ। लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि मान लीजिए कि हमको, मान लीजिए या किसी आदमी को, हम तो जाते ही नहीं है, प्रशांत किशोर के यहाँ जाने का मन होगा, अब 1000 रुपया दे देगा, अब बैठ जाएगा मुझे पलख्ती मार के, एक महीना तक अब जाइबे नहीं करेंगे, 1000 रुपया दिए हैं, तब क्या होगा? रहने के लिए थोड़े दे रहे हैं, मिलने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, तो उसका वैलिडिटी है सर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, एक दिन? ये तो मजाकिया बातें हुई, और मजाकिया ही ना बात हुआ। नहीं, आप जो कह रहे हैं पहले किसी नेता के द्वारा लिया जाता था किसी ने बताइए, बिहार में को सुधारने आए हैं और बिहार में कैसी कैसी परंपरा लागू कर देते हैं कि अपने नेता से मिलने के लिए कार्यकर्ता को भी जो है पैसा देना पड़ेगा। कैसा विकास करना चाहते हैं? तो कैसा जो है विकास करना चाहते हैं, तब तो सर तो बिहार की कैसी सूरत बनाना चाहते हैं, बताइए आप। इसी से अंदाज लगा पैसा दे के सर कौन कौन मिलने जाएगा सर इनसे? अब तो देखना होगा आगे, टिकटवा लेने के लिए भीड़ बची थी कि नहीं? हाँ, नहीं आम आदमी मिल पाएगा प्रशांत किशोर से? अपने जाएगा प्रशांत किशोर से, जिसकी तमन्ना होगी कि हम प्रशांत किशोर से मिले और राजनीति में पैर जमा में। वो तो ठीक है, लेकिन जो महिलाओं की ये बात कर रहे थे कि अब 2 लाख रुपया महिलाओं को दिलाने के लिए, जो सरकार 10,000 रुपया दी है और 2 लाख रुपया और देने वाली, तो उसको दिलाने के लिए ये संघर्ष करेंगे। तो वो महिला 1000 रुपया पहले इनको देगी तब ना उसके लिए मुझे बताया कि अपना तो पहले ये पेज लगा लेते हैं। प्रशांत किशोर जी डाटा बेचते रहे, प्रशांत किशोर डेटा बेचते, लेकिन अब सर 1,000 रुपया में किसको बेच रहे हैं? बिहार में है ना, क्या कहिएगा उसको, अपनी पार्टी में पैसा जमा करने के लिए दूसरा तरीका अपना लिए। 1,000 रुपया में सर किसको बेच रहे हैं? 1,000 सोच रहे हैं, अभी 5 साल है, एक दिन 2 दिन है। 5 साल में कितना लोग उनसे मिलना चाहेगा? 1,000 देगा तो कितना हजार करोड़ हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, आप ही जोड़िए तो मोटा माल हो जाएगा। और मतलब अननेसेसरी लोग जो है वो मतलब नहीं मिलेंगे। जो अभी इसकी भी एक है कि जो ऐसे ही लोग अनावश्यक चले आते हैं वह भी नहीं आएंगे, भीड़ छटेगी, लेकिन कमाई होते रहे, कमाई भी होगी। लेकिन जो बात प्रशांत किशोर कह रहे थे कि विपक्ष की भूमिका में हम रहेंगे, तो वो अब लगता है कि नहीं बन पाएंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्या विपक्ष की भूमिका में अभी कहाँ से रहेंगे? 99% जो है इनका प्रत्याशिया के जमानतें जब्त हो गया, अभी इंतजार करें। हाँ, नहीं, जनता की आवाज बन सकते थे प्रशांत किशोर, देखिए अभी भी बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से बीच बीच में अपनाते रहते हैं नया नया हाथकंडा, उससे लग रहा है कि धीरे धीरे जो है जनता के बीच में इनकी साख कम पड़ती जाएगी। बिल्कुल। और जो नतीजा इनको आया है इस बार के विधानसभा चुनाव में, वह कहीं आगे भी न जारी रहे। देखिए लोग विधानसभा का उपचुनाव हुआ था बिहार में 4 सीट पर, बड़ा ताव दे के। अरे हम उसी वहां थे जब ये पार्टी लॉन्च कर रहे थे, तो अंतिम में पूछे कि दिखा दिया जाए, तो लोग बोला दिखा दीजिए, तो दिखा दिए। तो चारों गए उपचुनाव, चारों विधानसभा क्षेत्र में क्या हाल हुआ? एक जगह उनको वोट आया अच्छा, उनके प्रत्याशी को गया में आदि गया कहते हैं, अरे इमामगंज से उपचुनाव हुआ था, जीतन मांझी जो सांसद बन गए थे, दीपा मांझी वहां से जीती, तो वहां इनको वोट बढ़िया मिला था इनके प्रत्याशी को। एक जो है आपको बेलागंज से भी मिला था, लेकिन ओवरऑल पराजित हो गया। 10% वोट जो है, 10% वोट आया था। चलिए इस बार तो उपचुनाव से भी कम वोट आया। इस बार तो गंजन हो गया सर, एकदम खत्म हो गए, एकदम जनता के दिल और दिमाग में थे ही नहीं, ऐसा लगा कि है ना। एक चीज और है, देखिए कि इस अभी जो है पूरी तरह से छाए हुए हैं कौन? सम्राट चौधरी। हर जगह चर्चा, सम्राट हर जगह जो है एक ही चर्चा है। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारा से ज्यादा सुर्खियों में सम्राट चौधरी है। सम्राट वास्तविक तौर पर सम्राट हो गए सर।
सम्राट तो हो गए सम्राट, लेकिन भाजपा की यह रणनीति आगे कितनी सफल होगी, हाँ, इस पर कारगर भी जो कितनी है, होगी, हाँ, क्योंकि सम्राट चौधरी के बारे में सर कहा जाता है कि विरोधी बहुत है सम्राट चौधरी के, उधर भी इधर भी। विरोधी के अलावे है कि बहुत बड़ी जवाबदेही। हाँ, जवाबदेही भी है, जवाबदेही भी है। तो चलिए, कल दिन भर का जो खबर था, जो हलचल थी, वो तो हमने आपको दिखाई ही, किस प्रकार मंथन हुआ, बैठकों का दौर चला और फाइनली जो है वो मुहर लग गई। 26 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार ने पहली बार गृह विभाग को छोड़ा है। हलचल है, क्या होगा? कोई लोग बुलडोजर वाले जो बाबा हैं उनके तरह भी देख रहे हैं कि अब उसी तरह का बिहार में जो है चलेगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार जो है उन्हीं के डिसीजन से सारा फैसला होगा। तो क्या कुछ होगा, सब कुछ अपडेट करते रहेंगे, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।